नमस्कार, प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। चीनी एआई डीप सीक से हम लाभ उठा सकते हैं। दैनिक भास्कर। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए गंभीर प्रयास। बिजनेस स्टैंडर्ड। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान सत्ता। प्रतिभाओं की राह न रोके अमेरिका। हिंदुस्तान। आप संपादकीय विस्तार से। चीनी एआई डीप सीक से हम लाभ उठा सकते हैं। दैनिक भास्कर। भारत चीन संबंधों का इतिहास खट्टे ज्यादा मीठे कम अनुभवों का रहा है। आजादी के पहले दशक से उत्तरार्ध में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे, किंतु सन 62 के युद्ध और तब से तमाम विरोधी घटनाओं, जिनकी ताजा परिणति 2020 की गलवान झड़प में हुई और पाकिस्तान को चीनी मदद आदि को नहीं भूला जा सकता, पर हाल के प्रयासों से आशा बंधी है। संबंधों की बुनियाद की अपरिहार्यता को भारतीय विदेश मंत्री ने आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और हित के रूप में परिभाषित किया, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्री ने इसका आधार पारस्परिक शंका, अनबन और थकान से परहेज बताया। लेकिन भारत को सोचना होगा कि शंका का कारण क्या है। प्रशांत क्षेत्र में हो या भारत की सीमा विस्तारवाद की नीति किसकी रही है? अगर अमेरिका हमारा माल ज्यादा खरीदता है तो बेचता कम है, जबकि चीन केवल अपने माल बेचने में ही दिलचस्पी रखता है, तो हमारा कारोबारी झुकाव किस ओर होगा? खैर, चीन के लिए सीधी उड़ान मानसरोवर यात्रा खोलना और वीजा नियमों की शिथिल करना अच्छा है। तकनीकी ज्ञान का भी आदान प्रदान हो, ताकि भारतीय युवाओं को डीप सीक का ज्ञान हासिल हो सके और दोनों देशों के युवाओं को एक दूसरे में काम मिल सके। भारत से संबंध चीन के लिए भी लाभकारी होंगे, क्योंकि तब चीन माल की खपत के लिए हमारे दरवाजे खुले होंगे। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए गंभीर प्रयास। बिजनेस स्टैंडर्ड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय अति महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर मुहर लगा दी। इस अभियान पर मिशन या केंद्र सरकार 16,300 करोड़ रुपए व्यय करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र में अन्य स्रोतों से भी 18,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह मिशन भारत में नीति निर्धारण को एक नई दिशा देता दिख रहा है। 21वीं सदी में आर्थिक वृद्धि के लिए आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त एवं सुरक्षित बनाए रखना काफी अहम है और इसे बखूबी समझते हुए सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। लिथियम और मोलिब्डेनम जैसे महत्वपूर्ण खनिज मध्यवर्ती सामान तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं। इन खनिजों का इस्तेमाल बैटरी से लेकर सेमीकंडक्टर आदि बनाने में होता है। हाल के वर्षों में यह बात साफ हो गई कि ऊर्जा से लेकर वाहन आदि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गतिविधियां इन मध्यवर्ती वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर हो गई हैं। इसलिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित, सस्ती और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना काफी अहम हो गया है। सेमीकंडक्टर उपलब्ध नहीं होने से कोविड महामारी के दौरान भारत के वाहन क्षेत्र में उत्पादन पर गंभीर असर हुआ था। अब सरकार ने इन खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठा ली है, जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान जनसत्ता। अभिषेक कुमार सिंह। अंतरिक्ष अब सिर्फ जिज्ञासाओं का मामला भर नहीं है, अब वह एक ऐसा छोर है जहां होने वाली खोजों और अनुसंधानों के कई रास्ते खुलते हैं। साथ ही इसके जरिए कारोबारी हित साधे जा सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। जहां तक अंतरिक्ष में उपलब्धियों की बात है, तो अमेरिका और रूस के बाद पड़ोसी देश चीन इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेज चुका है और इससे आगे चंद्रमा के खनिजों का दोहन उसका लक्ष्य है। साथ ही अपने रॉकेट से विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण में बाजार में भी वह सेंध लगाना चाहता है, ताकि इस मामले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बढ़त को कम किया जा सके। अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को भारत के कार्यक्रम अलग हैं, क्योंकि वे जनता की जरूरतों और अंतरिक्ष अनुसंधान के वास्तविक उद्देश्यों के लिए हैं। इसमें फिजूल खर्ची से बचने के भरसक प्रयत्न किए गए हैं। नया इतिहास नहीं रच रही है, बल्कि दुनिया में भारत को अंतरिक्ष की एक बड़ी ताकत के रूप में भी स्थापित कर रही है। प्रतिभाओं की राह न रोके अमेरिका। हिंदुस्तान। फ्रैंक एफ. इस्लाम, अमेरिकी उद्यमी व समाज सेवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की चिंता बहुत बढ़ा दी है। वह अवैध प्रवासियों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करेंगे, उन्हें खतरनाक जेलों में डाल देंगे। अमेरिका में कई जगह सीमा पर सेना तैनात की गई है, ताकि घुसपैठ रुक जाए। घुसपैठियों के साथ बुरे व्यवहार की तैयारी है। इतना ही नहीं, ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि वैध रूप से प्रतिभाशाली युवाओं के अमेरिका आने के रास्तों में काफी हद तक बंद करने की तैयारी है। नवंबर के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से H-1B के भविष्य पर एक गहन बहस छिड़ गई है। यह बहस दिसंबर के अंत में मस्क और विवेक रामास्वामी द्वारा सोशल मीडिया पोस्टिंग से ही शुरू हो गई थी, जिन्हें ट्रंप के सरकारी दक्षता सलाहकार आयोग विभाग के सह प्रमुख के रूप में नामित किया गया था। हालांकि यह नियुक्ति अटक
गई। अनेक पेशेवर यही चाहते हैं कि अमेरिका अपने यहाँ प्रतिभाओं का स्वागत करता रहे ताकि उसके विकास की रफ्तार बनी रहे। H-1B पर चल रही बहस सिर्फ अप्रवासन का मामला नहीं है, इससे अमेरिका की प्राथमिकताएं भी बदल जाएंगी। ये जनमत संग्रह की तरह होगा कि अमेरिका को किस दिशा में आगे बढ़ना है। अभी ट्रंप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उधर अनेक खतरे हैं। अमेरिका में प्रतिभाओं की कमी हो सकती है और आर्थिक विकास व नवाचार कमजोर पड़ सकता है। बदलावों की दिशा में बढ़ते कदम अमेरिका और भारत की नई वैश्विक प्रौद्योगिकी को भी प्रभावित करेंगे। वीजा की यह विवादित बहस जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना ही अच्छा है। धन्यवाद।